हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, इस बारे में कोई भी शक नहीं है कि हमारा भारत देश सबसे अनोखा है और हम हमारी इस अनोखी रस्मों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज हम आपको भारत देश में मनाई जाने वाले कुछ ऐसे रिवाज और परंपराएं बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी चौंक जाओगे। तो इसलिए इस कमाल के वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इसमें बच्चे को गले तक मिट्टी में डालने, कुत्ते की पूजा करने और बाप को बेटी की शादी करवाने तक कई अलग अलग रस्में मौजूद हैं, जिसमें से ज्यादातर के बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। तो इसलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नए दर्शक वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, शादी में आमतौर पर दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर आता है और उसके बाद ढेर सारी रस्में निभाई जाती है और ऐसे शादी पूरी होती है। लेकिन गुजरात के एक आदिवासी कबीले के बाहुल्य गांव की शादियों में दुल्हा नहीं होता। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में बिना किसी विरोध के बड़े ही धूमधाम से दुल्हन की शादी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से कराई जाती है। दुल्हन को लाने के लिए दुल्हा नहीं जाता, वो तो बस अपने घर में रहकर दुल्हन का इंतजार करता है। अगर लड़का घोड़ी चढ़कर मंडप में जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से उनकी शादी असफल हो जाती है और वंश भी नहीं बढ़ता, यानी शादी पूरी फेल हो जाती है। इसलिए दूल्हे की जगह दूल्हे की कंवारी बहन घोड़ी चढ़ती है और बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है। दुल्हन को दूल्हे के सौंप देने के बाद बहन का काम यहीं खत्म हो जाता है। ससुराल जाने के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ वरमाला से लेकर फेरे तक सारी रस्में दोबारा करनी होती है। कहते हैं कि शादी के लिए दूल्हे की बहन का कंवारा होना जरूरी है। अगर दूल्हे की कोई बहन नहीं है तो चचेरी या ममेरी बहन ये रस्म निभाती है। नंबर 2, भारत के महाराष्ट्र जिले में शोलापुर नाम का एक शहर है जहां पर बाबा उमर की दरगाह है, जो कि लगभग 700 वर्ष पुरानी है। इस जगह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही दर्शन करने आते हैं। ये एक कमाल की बात है और यहाँ पर हर साल कई माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर प्रार्थना के नाम पर एक ऐसी रीति रिवाज होती है जिसने पूरे विश्व में इस जगह को फेमस कर दिया है। यहाँ पर मस्जिद के मौलवी और अनुभवी लोग 1 साल तक के छोटे बच्चे को मस्जिद की छत से लगभग 50 फुट की ऊंचाई से गिराते हैं। मस्जिद के नीचे दूसरे गांव वाले और अन्य अनुभवी लोग चादर को फैलाकर उसमें बच्चे को पकड़ते हैं। इस रिवाज को न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू भी अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए अपनाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे की उम्र लंबी होती है और उसे भगवान के दर्शन होते हैं, और ये यहाँ पर पिछले कई सालों से किया जा रहा है। नंबर 3, दोस्तों, ऐसी कुछ जगह होती हैं जहाँ जानवरों की शादी की जाती है। जैसे 2 मेढक की शादी करवाई जाती है। और मेढकों की शादी का तो समझ में आया कि 2 जानवरों की शादी हो सकती है, लेकिन जब बात एक जानवर और इंसान की शादी की हो तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। लेकिन ये सच है, भारत में झारखंड राज्य के कई इलाकों में इस प्रथा को अपनाया जाता है। इस प्रथा में जिन लड़कियों पर भूत प्रेत का साया होता है, उसके समाधान के लिए माता पिता अपनी बेटी की एक कुत्ते से शादी करवाने की एक रस्म निभाते हैं। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि कुत्ते से शादी करवाने से प्रेत बाधा उस बच्ची से निकलकर कुत्ते में चली जाती है। इस प्रथा को महिला की तरह पुरुष भी भूत बाला से छुटकारा पाने के लिए कुतिया से शादी करते हैं। इस प्रथा में हिंदू मान्यता के अनुसार शादी की सारी रस्में निभाई जाती हैं और खाने का प्रोग्राम भी किया जाता है, जिसमें सभी रिश्तेदार शामिल होते हैं। और शादी के पहले कुत्ते की पूजा भी की जाती है और उसे दूल्हे राजा की तरह माना जाता है। नंबर 4, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। और इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, और तब से आज तक गोवर्धन पहाड़ की पूजा होती है। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा एक बहुत अजीब प्रथा का आयोजन किया जाता है। इस प्रथा में स्थानीय लोग अपने मन की मुराद को पूरी करने के लिए दौड़ती हुई गायों और बैलों के नीचे लेटते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्रथा से उनको गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस रिवाज में गायों के तले दबकर कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो जाते हैं, फिर भी वे इसे आशीर्वाद समझकर इस प्रथा को पूरी करते हैं। इस प्रथा को यहाँ कई सालों से निभाया जा रहा है और हजारों श्रद्धालु इस प्रथा को देखने के लिए इस मेले में इकट्ठे होते हैं। हालांकि किसी किताब पर ऐसी प्रथा के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके लिए कई लोग इसे पागलपन भी कहते हैं। नंबर 5, ये एक और ऐसी प्रथा है जो कि काफी डेंजरस हो सकती है और कई लोग इसे काफी डेंजरस मानते भी हैं। ये उत्तरी कर्नाटक में सामने आई है। उत्तरी कर्नाटक में बच्चों के ऊपर आजमाने वाला मशहूर और चौंका देने वाला इस रिवाज में शारीरिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों को सूर्य ग्रहण के दिन गर्दन तक रेत में गाड़ा जाता है। सूर्योदय होने पर बच्चों को उस गड्ढे में उतारा जाता है
और शरीर के सभी भागों को अंदर रखकर केवल गर्दन को बाहर रखा जाता है। ये रिवाज 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक किया जाता है। माता पिता का ऐसा मानना है कि सूर्य ग्रहण ने नकारात्मक प्रभाव से बचने के कारण ये प्रथा अपनाई जाती है। मिट्टी में उनको इसलिए गाड़ा जाता है क्योंकि मिट्टी में गाड़ने से सारी बीमारियां मिट्टी खींच लेती है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। कुछ माता पिता इस प्रथा से अपने बच्चों के ठीक हो जाने का दावा भी करते हैं, लेकिन शायद बिना दूसरे इलाज के केवल इसी प्रथा से ठीक होना एक अजूबे से कम नहीं होगा। इसलिए कई लोग इसे मनाते हैं, पर इसका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है कि यह काम करता है या नहीं। नंबर 6, आंध्र प्रदेश के देवरागट्टू मंदिर में बानी नाम का एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को डंडों से पीटते हैं। इस दर्दनाक उत्सव में कई लोगों की जान भी चली जाती है। फिर भी हर साल ये उत्सव यहाँ के निवासियों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसी खास मौके पर दूल्हे को भी शादी से पहले पीटा जाता है। लोग कहते हैं कि इससे भी उन्हें आशीर्वाद मिलता है और दूल्हे की आगे की जिंदगी मस्त हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया में कई बार वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें महिलाएं मर्दों को डंडे से मार रही होती है। इसमें से ज्यादातर वीडियो इसी उत्सव के होते हैं, लेकिन प्रमाणिक तौर से इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि इसे कब और क्यों शुरू किया गया था, और अगर कोई कारण है भी तो बहुत शायद ही किसी को पता होगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि यह भी बस एक अंधश्रद्धा है और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कई लोग घायल होते हैं। नंबर 7, दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि भारत में बाप बेटी की शादी करवाई जाती है तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको यह सच नहीं लगेगा और आप में से कई लोगों का तो खून भी खौल उठेगा, पर यह बिल्कुल सच है। दरअसल भारत के कुछ इलाकों में और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में एक जनजाति रहती है जिनको मांडी जनजाति कहा जाता है, और ये जो जनजाति है इसमें ऐसा किया जाता है कि जब कोई महिला विधवा हो जाती है तो फिर उसकी शादी किसी कम उम्र के लड़के से करवाई जाती है, और उसके बाद जब वह महिला किसी लड़की को जन्म देती है तो उस बच्चे की शादी भी उस कम उम्र वाले लड़के से ही कराई जाती है। यानी कि उस बच्चे की शादी अपने ही पिता से करवाई जाती है। उनका ये करने के पीछे ये मान्यता है कि वो कम उम्र वाला आदमी उसकी माँ और बेटी दोनों की रक्षा लंबे टाइम तक कर सकता है, जो काफी बेतुका है, और इसलिए अब सरकार ने कई जगह पर ये बंद भी करवाया है, लेकिन फिर भी ये जनजाति इसे निभाती है। नंबर 8, हर साल हजारों श्रद्धालु दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के करूर जिले में प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी इस मंदिर में इकट्ठे होकर अपने सिर पर नारियल फोड़ते हैं। इस मंदिर के बारे में एक और ब्रिटिश राज की कहानी मशहूर है। इस कहानी के अनुसार अंग्रेज इस मंदिर को तोड़कर एक रेलवे ट्रैक बनाना चाहते थे। गाँव वालों ने अंग्रेजों का विरोध किया ताकि उस प्राचीन मंदिर को सुरक्षित कर सके, पर फिर काफी स्ट्रगल करने के बाद अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि इस मंदिर से निकलते हुए पत्थरों को उनको अपने सिर से फोड़ना है, और अगर वो सफल हो गए तो अंग्रेज रेलवे ट्रैक नहीं बनाएंगे। और आपको क्या लगता है कि भारत के गांव वाले कभी पीछे हटेंगे? बिल्कुल नहीं। गांव वालों ने जान की परवाह किए बिना देवी का नाम लेकर अपने सिर से पत्थर तोड़ दिए, और कमाल की बात यह है कि किसी को चोट तक नहीं आई। और इसको देखकर अंग्रेजों का मुंह खुला का खुला रह गया और उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाना रोक दिया। तब से लेकर अब तक पत्थर की जगह पर नारियल अपने सिर से फोड़कर इस प्रथा को पूरा किया जाता है। यह सारा काम चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। कुछ श्रद्धालु को पीड़ा भी होती है, लेकिन फिर भी वो इसको सहन कर लेते हैं। बाद में नारियल के टुकड़ों को भगवान को चढ़ा दिया जाता है। नंबर 9, जब हमारे हाथ में थोड़ा सा भी कुछ गर्म लग जाता है तो हमें वहां पर तुरंत जलन होने लगती है और हम हमारे हाथ को उसी चीज से दूर कर देते हैं। ऐसे में सोचिए, अगर आपको गर्म आग की अंगारों पर चलना पड़े तो आपका क्या होगा? वैसे तो आपने पिक्चर और टेलीविजन शो में कई बार देखा होगा कि भगवान को खुश करने के लिए पिक्चर का हीरो या हीरोइन गर्म आग पर चलते हैं। फिर ऐसा सच में भी होता है। तमिलनाडु में एक ऐसा रिवाज है जहाँ पर लोग अंगारों पर चलते हैं। इसके लिए काफी पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं। इस उत्सव को लोग बड़े ही जोर शोर से और उत्साह के साथ मनाते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, और यह भी कहा जाता है कि यह करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए इसे हर साल मनाया जाता है, और आसपास के गांव के और बाहर से भी कई लोग यहाँ आते हैं अपने पाप को धोने, और इसके बाद यहाँ पर रहने की भी जगह बनाई जाती है ताकि जिन लोगों को चोट लगी है वह थोड़ा चोट को ठीक होने दें। नंबर 3, भारत के नागपुर और जमशेदपुर इलाके में एक अजीब प्रथा अपनाई जाती है जहां पर स्थानीय लोग मेढकों की शादी करवाते हैं। जी हाँ, यही वो प्रथा है जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले भी थोड़ा बताया था। भारत के इन इलाकों में अक्सर काफी गर्मी रहती है और बारिश भी कई बार बहुत देर से आती है।
इसलिए स्थानीय लोग इंद्रदेव को खुश करने के लिए और इस प्रथा को पूरा करने के लिए इन मेढकों को 2 अलग अलग तालाबों से लाया जाता है। अब इन मेढकों को एक मंदिर में ले जाकर वहाँ पर पूरे रीति रिवाज के साथ इन मेढकों की शादी करवाई जाती है। और ये शादी कोई छोटी मोटी नहीं होती, बल्कि गाँव से सभी लोग इसमें जाते हैं और इस शादी को ऐसा मनाया जाता है जैसे गाँव में किसी राजा की शादी हो। इस प्रथा को पूरा करने के बाद इन मेढकों को साथ साथ एक ही तालाब में छोड़ दिया जाता है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि मेढक इंद्रदेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं, जिनको प्रसन्न करने से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वो लोग ये प्रथा आजमाते हैं और उनका कहना है कि बारिश लाने का ये लाजवाब तरीका है और इसके बहाने गांव के लोग भी आपस में मिल जाते हैं और खुश हो जाते हैं।